नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि ओला के S1 प्रो की डिलीवरियां लगभग सारे ही बड़े शहरों में शुरू हो गई है और कुछ छोटे शहरों में भी ओला S1 प्रो की डिलीवरी शुरू हो गई है। लेकिन ओला की जो S1 की डिलीवरी है वो ज़्यादातर अभी शुरू नहीं हुई है, बहुत कम लोगों को ही उसकी डिलीवरी हुई है। तो दोस्तों, आज इसी बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और जो ओला S1 प्रो की ही ओला ने जो है अपनी टेस्ट ड्राइव में ओला S1 प्रो मॉडल को ही उतारा था, ओला S1 को क्यों नहीं उतारा, इसी चीज़ें के बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, फाइनली ओला ने ये बता दिया है कि ओला ने अपनी जो टेस्ट ड्राइव थी उसमें ओला की S1 प्रो मॉडल को ही दिखाया था। और तो क्यों दिखाया था, तो ओला का इस बारे में कहना है, ओला चाहता था कि उसके जो कस्टमर्स है वो उसका हाई एंड वाला वर्जन ही देखे, ताकि उनको पता चल सके कि ओला जो S1 प्रो मॉडल है उसमें ये फैसिलिटीज़ उन लोगों को मिलेगी। तो जो लोग ओला S1 लेने वाले थे उनका ओला चाहता था कि वे भी कुछ लोग अपना जो है अपने S1 मॉडल को चेंज करके S1 प्रो में जो है बदलवा लें। तो इसी वजह से ओला अब एक नया जो है एक स्कीम दी है ओला ने कि अगर जो ओला S1 जिन लोगों ने ले रखा है वे अगर आने वाले टाइम में कभी बदलवाना चाहें, मान लो आपके पास डिलीवरी भी आ गई और आप अगर S1 प्रो में बदलवाना चाहते हो अपने स्कूटर को, तो आप 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर अपने ओला S1 प्रो को बुक करा सकते हैं 10 जनवरी 2022 तक। तो दोस्तों, कुल मिला के बात ये है कि ओला, जैसा कि मैंने एक पहले वीडियो में भी बताया था कि कोई भी कंपनी ये चाहती है कि लोग उसका जो थोड़ा महंगा प्रोडक्ट है उसी को खरीदें। जो उसका सस्ता प्रोडक्ट है उसमें कुछ ना कुछ इस तरीके की कमी बना दी जाती है जिसकी वजह से लोग उसको नहीं खरीदते। ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा उसी में दिखता है जो उनके महंगे प्रोडक्ट में। तो ओला उसी सिद्धांत पे फिलहाल काम कर रहा है। और साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, ओला के जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो उसके फीचर्स हैं वे फीचर्स भी ज़्यादातर फीचर जो है ओला S1 प्रो में ही आते हैं। तो ओला S1 में वे फीचर्स लगभग नहीं आते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी अभी वैसे जो भी स्कूटर्स डिलीवरी हो रहे हैं उनमें बहुत सारे फीचर्स नहीं है। ओला का ऐसा मानना है, कहना है, ओला ऐसा कह रही है कि जून 2022 तक वे S1 प्रो के अंदर भी वे सारे जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो जितने भी जो फीचर्स है उनको उसमें इंस्टॉल कर देगी। मतलब उसका सॉफ्टवेयर में चेंज करके वो जितने भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड जितने भी उसके अंदर फीचर्स है उनको डाल देगी। साथियों, हमें ऐसे उम्मीद करनी चाहिए कि ओला ये सॉफ्टवेयर जो बोल रही है कि जून 2022 तक वो अपडेट करेंगे, तो हमें ऐसे उम्मीद करनी चाहिए कि उसके वे कोई चार्ज ना ले। हो सकता है ओला बाद में चल के कुछ चार्ज भी लेने लगे कि अगर आपको ये अगर आपको फीचर्स चाहिए तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, क्योंकि उसमें 4G कनेक्टिविटी और ये सब चीज़ें हैं। तो ओला ने अभी इतना ज़्यादा खुल के बताया नहीं है उसके बारे में कि फ्री हुआ या क्या हो गया। अभी फ़िलहाल जो डिलीवरियाँ हो रही है उसके अंदर उतनी सारी फैसिलिटीज़ दी ही नहीं है ओला ने। अगर वे देते तो हमें पता चलता कि उसकी क्या चार्जेज़ है। वैसे काफ़ी हद तक ऐसा फील हो रहा है कि देखिए, जो 1-1.5 साल हो जाएगा तब तक वे आएंगे। 1 साल हो चुका होगा स्कूटर को आए हुए। तो जो नॉर्मल महंगाई बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए, आपको पता होगा कि जो 4G और ये सब चीज़ों के जो डेटा पैक्स है वो भी कंपनियों ने महंगे कर दिए। तो काफ़ी हद तक ऐसी उम्मीद है कि हो सकता है कि ओला भी अपने जो 4G कनेक्टिविटी है उसका पैसा चार्ज करे। और साथियों, अगर बात करें चार्जिंग की, तो ओला पहले ही बोल चुका है कि जून 2022 तक उनके जितने भी जो पब्लिक चार्जर्स होंगे, जो पब्लिक में जो उनके फास्ट चार्जर लगाए जाएंगे, जो कि भारत पेट्रोलियम और कई और सोसाइटियां और कई सारे सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाएंगे, उनमें कोई भी चार्जिंग का एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें नहीं देना होगा। तो काफ़ी और भी कंपनियाँ हैं जो इसी प्रकार का काम कर रही है। तो बाकी देखते हैं। देखिए, पैसा तो हमें देना होगा। कोई भी कंपनी होती है शुरुआत में क्या करती है, वो पहला अपने चाहे अपने जेब से ही क्यों ना, जैसे आप जियो का भी एग्जांपल ले सकते हैं। पहले उन्होंने लोगों को एक आदत डाल दी किसी चीज़ की, फिर चाहे उसके लिए जियो ने भी ऐसा ही किया था। शुरू में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने फ्री में सर्विसेज दी। तो ऐसा नहीं है वे सारी सर्विसेज फ्री की थी, वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट था ताकि वे आगे चल के वसूल सके लोगों से। इसी तरीके से ओला भी यही करने, और लगभग सभी कंपनियां ऐसा ही करती है। साथियों, लोग चाहे कुछ भी बोल दे और कंपनी चाहे कुछ भी बोल ले, बेसिकली होता यह है, कोई भी कंपनी अगर खुलती है तो कहीं ना कहीं या तो पैसा कमाने के लिए खुलती है या फिर नाम बड़ा करने के लिए। बहुत
बहुत ही कम ऐसी कंपनी है जो कि प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचती है, और कोई भी कंपनी है बिना पैसे के चलती भी नहीं है। अगर वे सारी फैसिलिटीज़ और सारी सुख सुविधाएं फ्री में या बहुत कम पैसे में दे देंगे तो कंपनी कैसे चलेगी? सैलरियाँ और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ बन रहा है, R&D में पैसा लग रहा है, तो वो कहाँ से निकालेंगे? तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना होगा कि आने वाले टाइम में हो सकता है ओला और भी कई तरह के चार्जेस लगाएं। हो सकता है कुछ और सॉफ्टवेयर के नाम पर या 4G कनेक्टिविटी के नाम पर, या कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसी भी खबरें सुनने में आ रही है कि बैटरी के भी चार्जेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए बैटरी और ये सब चीज़ें हो सकता है गवर्नमेंट कोई टैक्स लगा दे, या हो सकता है सब्सिडी को कम कर दे, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए रेडी होना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन है और जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स है ये भी कहीं ना कहीं ऊपर चल रही है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हमें ईवी की तरफ ही जाना होगा। भविष्य में आने वाले टाइम में और अच्छी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, और अच्छी बैटरियां आएंगी, ज़्यादा फास्ट चार्जिंग होएगी और ज़्यादा रेंज हमें मिल पाएगी। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।